हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। पूरा दोबारा लिखो। परिमेय संख्याएं ये होता है। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। अब क्या होता है वो हम समझेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो देखिए, कोई भी नंबर्स जो p बटे q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। समझ में आ गया। देखिए, p बटे q की फॉर्म में होंगे और ये 0 के बराबर नहीं होंगे, प्लस वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। ये है रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, क्या है ये। लेट अस रिकॉल वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स दैट वी हैव लर्न। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि जो नंबर्स हमने सीखे हैं उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर सबको पता है बच्चों, 6 बहुत छोटी क्लास से आप सीखते आ रहे हैं। प्राकृत संख्याएं किनको बोलते हैं? वो संख्याएं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी मिला दें तो जीरो भी शामिल कर दें तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सिंपल चीज है। देखिए, ये रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर्स का यूज हो रहा है, आपको पता हो कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बोला है। इंटीजर्स, द होल नंबर्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से जो शुरू होते हैं, और उन्हीं के नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इन सब को मिला के हम क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। ये हो गए नेचुरल नंबर्स, इस तरह से मान सकते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर जीरो, फिर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इन सब को मिला के क्या बनते हैं? आपके इंटीजर्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ पे प्रॉपर पूरा आपके लिए टेबल बनाया है। इसमें क्या दिया है? नेचुरल नंबर्स ये हो गए, होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स, इन सब को मिला के आपके इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हैं, हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं। वी नो, we now know that if we have to represent any loss of 100, it can be represented as -100, है ना। मान लो लॉस दिखाना है आपको, लॉस शो करना है 100 रुपीज का, तो उसको आप कैसे शो करेंगे? -100 लिख के बता सकते हैं कि ये लॉस हुआ, विच विल बी डन विद हेल्प ऑफ इंटीजर्स और प्रॉफिट, है ना।
अब देखिए of 100 will be represented as 100 which will be done with the help of whole numbers. लेकिन what if we want to represent 750 meter above sea level in kilometers, it will be 3/4 किलोमीटर। अगर 750 मीटर्स को किलोमीटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3/4 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 750 मीटर्स है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कैंसिल आउट करके 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शन पढ़ा था आपने, तो ऐसे ही होते फ्रैक्शन। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल इन किलोमीटर, इट विल बी -3/4। देखिए सी लेवल के नीचे जब कोई चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नेगेटिव होती है और उसके ऊपर पॉजिटिव होती है। तो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। लेकिन जब नीचे रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, -750/1000, दैट इज -3/4। ठीक है, तो जो ये 3/4 है इज नीदर एन इंटीजर नॉर फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये ना ही तो इंटीजर है ना, इंटीजर ऐसे p/q की फॉर्म में नहीं होते, ना ही ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे काम आते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी हमें रैशनल नंबर्स की, फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर खाली वैसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें नेगेटिव दिखाना है कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए हमें रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी है। अब व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इनको समझते हैं। पहले ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब व्हाट आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p/q। अभी बताया था, सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको कि जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं। अब मैं देखिए, आप कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि भाई फ्रैक्शन जैसे ही तो दिख रहे हैं, आप अलग से क्या पढ़ा रहे हो इनको। तो वो चीज भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको, पहले इनको समझिए कि क्या लिखा है, फिर इसके बाद में बताऊंगा फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अंतर क्या है इन दोनों में। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि ये p/q की फॉर्म में होंगे और p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स। इनको देखिए जो हाईलाइट किए ना मैंने, इनको आप अच्छे से याद रखिए। एंड एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7। गॉट इट। अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या हो गए, कुछ यहाँ पे आपको रैशनल नंबर्स दिख जाएंगे। ठीक है, कैसे रैशनल नंबर्स हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये लिख लीजिए एग्जांपल्स, -5/6, -4/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स लिख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक
सबने कर लिया है नोट? अब देखिए, इन P अपॉन Q इंटीजर P इज कॉल्ड एज द न्यूमरेटर। यहाँ पे जो P बटे Q है ना, इसमें इंटीजर P है, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। एंड नॉन जीरो, देखिए ये इस पे बहुत फोकस किया गया है, ये ध्यान रखना, नॉन जीरो इंटीजर Q, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर Q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब वो समझना, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स से पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बोला था आपको कि आप ये अच्छे से समझना, फिर मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अच्छा ये सोचिए, फ्रैक्शंस होते क्या हैं, पता है? फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स, ठीक है, कुछ तो फर्क होता ही होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और नॉन जीरो डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स, ठीक है, इसमें होल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम होल नंबर्स यूज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जैसे a बाय b है, ठीक है, हियर a ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अ होल नंबर, या खाली नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसको b को। अब वहीं पे रेशनल नंबर्स की जब बात आती है, तो रेशनल नंबर्स क्या हो गए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, ठीक है, p बटे q, p इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से पता है कि इंटीजर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो जब होल नंबर्स यूज करते हैं तो बनता है आपका फ्रैक्शन, लेकिन जब इंटीजर्स यूज करते हैं एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो बनता है आपका रेशनल नंबर्स। ये समझ में आ गया? अब इसको आप नोट करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स में, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे वैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात करें, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर, तो अगर
हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे, है ना। वहां पे हम सेम नंबर से, सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, नॉन जीरो होल नंबर से, यहाँ नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ में? दस रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन सेवरल इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे फ्रैक्शन को बहुत सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स में लिख सकते थे, सिमिलरली एक रैशनल नंबर को भी लिख सकते हैं। गॉट इट? द जनरल फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज P बटे Q इज एनी रैशनल नंबर एंड R बटे S बी इट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, देन इनको इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, सच दैट PS इज इक्वल टू RQ वेयर ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल फाइंड एनी थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 1/2। ठीक है, 1/2 के कोई भी तीन अपनी मर्जी से रैशनल नंबर बताइए। आप क्या बता सकते हैं? सोच के देखिए, 1/2 के तीन रैशनल नंबर आप बता सकते हैं, कौन से बताएंगे? देखिए 1/2 को हमने क्या किया? 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ कोर्स 2 इज एन इंटीजर, है ना, तो इसीलिए ये 2/4 इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। ये इसका रैशनल नंबर आ गया, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 4/8, 3/6। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां तक तो चीजें आप समझ गए हैं, है ना। अब देखिए, अगर हमें, जैसे हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा, कैसे करेंगे ये समझना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। इन अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द फर्स्ट यूनिट इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो बताएगा, उससे पता लगेगा कि कितने इक्वल पार्ट्स में हमने पहली यूनिट डिवाइड करनी है। एंड न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर। जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, देखिए अब यहाँ पे जिसको फ्रैक्शन में, जिसके फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना था। जो भी क्लास 6 में भी आपने किया है फ्रैक्शन चैप्टर, यहाँ भी आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस के बारे में, तो वो चीज यहाँ पे आपकी काम आ रही है। तो इसीलिए अगर आपको अभी भी फ्रैक्शंस में डाउट लगता है तो आप एक बार रिवाइज जरूर करके आए अगले सेशन में, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि फ्रैक्शंस आपको आते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ। फ्रैक्शंस में भी तो ऐसे ही करते थे ना, डिनोमिनेटर के हिसाब से तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो करते थे, और न्यूमरेटर बताता था कितने पार्ट उसके कंसीडर करने हैं। Therefore, the rational number 2/5 means 2 part out of 5 equal parts on the right of 0। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, तो टोटल हमें 5 पार्ट्स कंसीडर करने हैं, जिसमें से मतलब टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें से 2 पार्ट कंसीडर करेंगे। रैशनल नंबर है -4/5 मीन्स 4 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ 0। 0 के लेफ्ट या राइट में कैसे पता लगेगा? बस यहाँ पे यही फर्क है, यही अलग है ये फ्रैक्शन से। क्या अलग है? कि फ्रैक्शंस हमेशा हम 0 के राइट में ही लिखते थे, है ना, जबकि ये रैशनल नंबर्स आपके लेफ्ट में भी हो सकते हैं और राइट में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट हैं, इनको आप नोट करेंगे और फिर अगले सेशन में जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये काफी काम आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप उनको, जो कॉन्सेप्ट किए हैं हमने रैशनल नंबर्स के, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।